नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके दी जयपुर डायलॉग स्टोर्स को क्लिक करें। सीज़ फायर हो गया है। सबसे पहले ट्रंप महोदय ने अनाउंस किया था, तो उसके बाद तो बहुत देर तक पता ही नहीं चला और सबने यही सोचा कि भाई ये ट्रंप तो यूँ ही फालतू की बातें करता रहता है, तो फिर से ये अपनी दुंदुभी जो है वो बजा रहा है, तो बजा लेने दो उसको। और होगा भी तो पता नहीं दूसरे लोगों ने माना या नहीं माना है, लेकिन अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि साहब मान लिया गया है। दोनों ने कह दिया है कि हाँ साहब हमने सीज़ फायर मान लिया है, लेकिन उसके बाद भी दोनों एक दूसरे को धड़ाधड़ मिसाइल दाग रहे हैं, बॉम्ब बरसा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और जो डील थी वो भी बड़ी विचित्र सी थी। कैसी विचित्र सी थी साहब डील ये थी कि 12 o'clock मिडनाइट ईस्टर्न टाइम, यानी न्यूयॉर्क वाशिंगटन टाइम, उस पर ईरान जो है वो हमले करना बंद कर देगा। तो वो 9:30 बजे के पहले उन्होंने खूब सारी मिसाइलें दाग ली और फिर कहा कि साहब कि मिड डे ईस्टर्न टाइम यानी 12 घंटे बाद इजराइल बंद कर देगा। अब किसी की ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये अलग अलग टाइम क्यों दे दिए कि साहब ईरान तो पहले बंद कर देगा और इजराइल बाद तक करता रहेगा। तो इसलिए जो है वो दोनों अभी एक दूसरे को इसी कन्फ्यूजन में धड़ाधड़ और जम के मारे दे रहे हैं। और ईरान के मुल्ला कह रहे हैं कि नहीं अब इजराइल कौन होता है, इजराइल यहूदी है, हमारी किताब में लिखा है कि जीतेंगे तो हम ही, हमारी किताब में लिखा है कि सारे जितने भी गज़वे हुए हैं उसमें हमने ही जीत हासिल की है, और जो ओहद का गज़वा था जिसको लोग कहते हैं कि हमारे थे, वो भी हम ही जीते थे। देखिए ये हमारी यहाँ जीत इसलिए है क्योंकि हमारा ईमान जो है वो नहीं डगमगाया, इसलिए ये हमारी जीत है, इजराइल को ये मानना पड़ेगा। अब बताओ आप, ये तो वही वाली बात हुई जो पाकिस्तान कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर में तो जीत हमारी हुई है। कितनी भी हमारी ठुकाई हो गई हो, कितने भी हमारे एयर बेसेस डैमेज हो गए हों, कितनी भी हमारे साइट्स डैमेज हो गई हों, जीत तो हमारी हुई है, पाकिस्तान कह रहा था। और ईरान ने उसकी बुक से तुरंत बोरो कर लिया और वो कह रहा है कि साहब कुछ भी हुआ हो, हमारे 20-25 जनरल मार दिए गए, हमारे कम से कम 1000-1500 जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो मार दिए गए, हमारे जितने भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थे वो सबके सब हिट हो गए। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से हमारी 3 मेजर न्यूक्लियर साइट्स जो हैं वो नष्ट कर दी या लगभग नष्ट कर दी, या फिर अधिक से अधिक ये कह सकते हैं कि साहब कि उनको पूरी तरह से डिसफंक्शनल कर दिया। लेकिन उसके बाद भी हमारा ईमान तो नहीं डगमगाया ना, इसलिए जीत तो हमारी ही हुई है। अब आप इस लॉजिक का जवाब तो दे नहीं सकते, क्योंकि ये लॉजिक जो है ये बड़ी किताब का लॉजिक है, और बड़ी किताब के लॉजिक की ख़ास बात ये होती है कि उसमें कोई लॉजिक नहीं होता, वो तो अल्लाह का कलाम है, इसलिए उसमें जो कुछ भी लिखा है उसमें हेर फेर नहीं हो सकती। तो उसमें ये लिखा है कि साहब कि एक मोमिन जो है वो 10 काफिरों के बराबर होता है, तो है, इसको आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं? इसको अगर आप चैलेंज करेंगे तो आपके ऊपर खुदा की लानत है और आपका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। लेकिन ये ट्रंप जो है ना, इसने फिर से अपनी वो क्रेडिट खोरी के चक्कर में ये पूरा ठीक से एक सीज़ फायर हो रहा था उसको बिगाड़ दिया बगैर मतलब के। और दोनों लोग जो हैं यहाँ पर, अनलाइक इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया ने एक सेकंड को भी ये नहीं माना कि ट्रंप का कोई लेना देना है, इसलिए वो सीज़ फायर होल्ड कर गया। अब यहाँ सीज़ फायर तो हो गया है, लेकिन दोनों बच्चे जो हैं वो बार बार ट्रंप को शिकायत कर रहे हैं, ए देखो इसने मारा, उन्होंने कहा नहीं इसने पहले मारा, और ट्रंप जी वहाँ बैठ के कह रहे हैं ए सीज़ फायर करो बच्चों दोनों मेरे। बट ईरान के लिए तो भाई ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि उनको ट्रंप के सामने झुकना पड़ रहा है। किसी काफिर के सामने झुकने से तो मौत अच्छी है, ऐसा हुजूर नबी साहब कहे गए हैं, लेकिन उसके बाद भी ईरान का जो पूरा का पूरा मुल्लाडम है वो अमेरिका की बात मान रहा है। और अमेरिका की बात क्यों मानी गई? इसमें कल जो फॉरेन मिनिस्टर ईरान के पुतिन जी के पास गए थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि
आप देखिएगा कुछ दिनों में ये बात आ जाएगी कि ये जो ब्रोकर कराई गई है डील वो पुतिन के द्वारा कराई गई है। खाली हमारे भाई साहब जो हैं वो क्रेडिट जीवी डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो उसका क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन मेन आर्किटेक्ट इसमें पुतिन है और पुतिन ने जो कराया है उसका वो प्रतिफल लेगा। और आप कुछ दिनों में देखेंगे कि यूक्रेन में, जैसा कि उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन के सारे लोग हमारे ही हैं, इसलिए यूक्रेन हमारा ही भाग है, ये जो ये कह चुके हैं पुतिन, इसके ऊपर वो आपको और आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल पक्की बात है। और जिस तरह से आपने देखा कि सीज़ फायर जब भारत ने अनाउंस कर दिया था उसके बाद भी ड्रोन वगैरह जो थे वो चालू थे और बाद में बंद हुए, तो हो सकता है ये इस तरह का हो। और मैं ईरानी मुल्लाओं की तो गारंटी ले नहीं सकता कि वो क्या करेंगे, पागलपन में उनका कोई सानी नहीं है और इस तरह से वो आगे और भी बढ़ सकते हैं। लेकिन ये मान लीजिए कि आज शाम तक मुझे लगता है कि ये 12 दिन वाला युद्ध समाप्त हो जाएगा और इसका जो प्रत्यक्ष प्रभाव है वो देखा जा रहा है। अब ऑयल प्राइसेस देखिए 6% गिर गई हैं, ऑयल प्राइसेस गिर गई हैं, मार्केट सारी की सारी चढ़ रही हैं, तो ओवरऑल एक राहत का, एक रिलीफ का एक माहौल बन गया है। लेकिन हमारे जो भाई साहब हैं बगल वाले पाकिस्तान वाले, उनकी बड़ी ऐसी तैसी हुई है साहब, उनकी बहुत ही ज़्यादा ऐसी तैसी हुई है और उनके लिए ये पूरा का पूरा लूज़ लूज़ प्रोपोजिशन बन गया है। लूज़ लूज़ प्रोपोजिशन क्यों बन गया है? वो इसलिए कि सबसे पहले तो भाई देखिए, एक दिन उन्होंने ट्रंप के लिए नोबेल प्राइज़ प्रपोज की, दूसरे दिन उन्होंने यूएस का कॉन्डेमनेशन किया, फिर तीसरे दिन उसको कॉन्डेमनेशन, जब कॉन्डेमनेशन क्यों किया? क्योंकि नोबेल प्राइज़ जिस दिन प्रपोज की उसी रात में यूएस ने हमले कर दिए ईरान के ऊपर, उनके न्यूक्लियर साइट्स पर, तो अगले दिन कॉन्डेमनेशन इशू करना पड़ा। फिर उसके बाद उधर से डांट पड़ी होगी कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या, ये क्या तमाशा हो रहा है। तो फिर से कॉन्डेमनेशन रिपीट किया गया और कॉन्डेमनेशन में से यूएस का नाम गायब कर दिया गया, केवल इजराइल का नाम लेकर कॉन्डेम कर दिया गया। लेकिन जो लोग बाग हैं पाकिस्तान में वो तो बहुत नाराज़ बैठे हुए हैं। आप देखिए कि जमात इस्लामी वाला जो है वो फजलुर रहमान, वो पूरी तरह से इनकी खिलाफ वर्दी में खड़ा हो गया है। टीएलपी वाले तैयार हो रहे हैं, क्योंकि साहब की उम्मत के साथ धोखा, आसिम मुनीर ने किया है उम्मत के साथ धोखा। और इनके जो रहनुमा है, पॉलिटिकल रहनुमा, वो बच गए, साफ साफ वो बच गए ये कह के कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो आसिफ मुनीर ने हमारे साथ ज़बरदस्ती की, हमारे बंदूक दिखाई हमको, तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो आसिम मुनीर का किया हुआ है सब कुछ। तो आसिम मुनीर जिसने कि ऑपरेशन सिंदूर करके अपनी आवाम को अपने साथ खड़ा कर लिया था, उसी ने यूएस की मदद करके, ईरान के से दगा करके उसी अवाम को अब अपने खिलाफ कर लिया है। ये तो ही ये एक बात। और दूसरी बात यह है कि भाई अगर मुल्ला रजीम बच जाती है, जैसा कि अब लग रहा है कि भाई ये मुल्ला रजीम फ़िलहाल तो बच जाएगी, हालांकि इजराइल पूरा प्रयास करेगा कि इस मुल्ला रजीम को चेंज करवा दे और उसके लिए आगे आगे धीरे धीरे प्रयास होंगे, किस तरह से होंगे वो आगे देखने में आएगा। लेकिन मुल्ला रजीम जब तक बची है तब तक वो पाकिस्तान से पूरा बदला लेने के लिए आमादा रहेगी और उसने ये काम शुरू भी कर दिया है अफ़गानिस्तान तालिबान के माध्यम से। और अफ़गानिस्तान तालिबान और टीटीपी एक ही है। आज ही खबर आ गई कि साहब के 8 जवानों को, 8 फौजियों को टीटीपी ने उड़ा दिया है। कल ही खबर आ गई थी कि बलोच जो हैं उन्होंने स्पेंडेस जो एक जगह है, वहाँ की जो लेवीज़ होती हैं, लेवीज़ मतलब उनके जो लोकल एक पैरामिलिट्री जो बनाते हैं, उनके हेडक्वार्टर को कब्ज़ा कर लिया, उनके हेडक्वार्टर को कब्ज़ा कर लिया लोकल पैरामिलिट्री के। तो इनके पास में अब सोफिस्टिकेटेड वेपनरी आ जाएगी, ड्रोन आ जाएंगे, हेवी वेपनरी भी जो चाहिए होगी वो आ जाएंगे और वो सब आपकी ईरान की मुल्ला रजीम इनको देगी।
तो ये तो एक सिनेरियो है, जब तक मुल्ला रजीम है तब तक तो ये होगा। और जिस दिन मुल्ला रजीम चेंज हो गई और इज़राइल की हिमायत वाली सरकार आ गई, उस दिन फिर इज़राइल इनकी ऐसी तैसी करना आरंभ करेगा, क्योंकि इज़राइल का घोषित लक्ष्य है कि उनको पाकिस्तान के जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसको भी समाप्त करना है, क्योंकि समय समय पर पाकिस्तान भी अपनी बड़ी किताब को फॉलो करते हुए इज़राइल को धमकी देता रहा है कि हम इज़राइल को उड़ा देंगे। समय समय पर धमकी देता रहा है कि हमारी शाहीन 3 जो है हमारे जो न्यूक्लियर वेपन को इज़राइल तक ले जाने में सक्षम है और हम इज़राइल को एक न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा देंगे। ये इस तरह की लूज टॉक पाकिस्तान में होती रही है। तो भाई अब इज़राइल इस चीज़ को भूल तो सकता नहीं। इज़राइल का तो बिल्कुल नेतन्याहू बिल्कुल इसमें क्लियर है, वो जानता है। वो कहता है कि साहब कि हिटलर जो था उसने दुनिया का नुकसान किस लिए किया, दुनिया की ऐसी तैसी की हिटलर ने, क्योंकि वो अपने आप को यानी जर्मन्स को मास्टर रेस मानता था। और इनके साथ प्रॉब्लम ये है इस्लामियों के साथ में कि ये अपने आप को मास्टर फेथ मानते हैं। तो मास्टर फेथ का मतलब ये है कि ये पूरी दुनिया को इनको गुलाम बनाना है, अपने नीचे लाना है। तो जब अपने नीचे लाना है तो फिर जो कुछ भी यहूदो हनूद के साथ करना है ये इनकी किताब में लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि दोनों उनके दुश्मन हैं, और ये लिखा हुआ है कि यहूदी जब तक एक भी रहेगा, ये इनकी हदीस में लिखा हुआ है कि एक भी यहूदी के रहते हुए क़यामत नहीं आएगी, तो इनको सारे यहूदियों को ख़त्म करना है। यही हमास का है, यही ईरान का था, यही पाकिस्तान का है। तो इन तीनों को तो इज़राइल के टारगेट पे है ही। और ये ईरान डाउन हो गया, ईरान का बहुत भारी नुकसान हुआ। ईरान की प्रेस्टीज पूरी तरह से चली गई। अरब कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत खुश हैं, इस समय बहुत खुश हैं। ईरान की थ्रेट जो है वो बिल्कुल जो 10 पे हुआ करती थी वो 1 पे आ गई, तो वो बहुत खुश हैं। और ये भी पक्की बात है कि वो पाकिस्तान से भी कोई बहुत प्रसन्न नहीं है। वो भारत के साथ में डील्स करके ज़्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी धोखेबाज हैं, वो भी मानते हैं। तो ईरान की प्रेस्टीज पूरी तरह से डाउन है और इज़राइल की प्रेस्टीज काफ़ी अप है। जितनी अप होनी चाहिए थी उतनी तो अप नहीं है, लेकिन काफ़ी अप है। और भारत के लिए दोनों के रास्ते बराबर खुले हुए हैं। इसलिए भारत की बल्ले बल्ले और पाकिस्तानियों की थल्ले थल्ले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।